Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के साथ मैं हिंदी ग्रामर थोड़ा शेयर करने वाली हूँ और उस चैप्टर का नाम है क्रिया, चैप्टर 8। तो चलिए इस चैप्टर को लेके हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये क्रिया क्या है? तो किसी काम का करना, ठीक है, उससे देखिए यहाँ पे जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या स्थिति का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने, करने या उस स्थिति का पता चलता है या बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए, सुधा नाच रही है। तो यहाँ पे सुधा क्या है? कर्ता है। नाच क्या है? कर्म है। और रही है अर्थात ये हो गया क्रिया, अर्थात ये हो जा रहा है आपका क्रिया। रही है, ये है क्रिया। तो इस प्रकार से क्रिया को हम और दूसरे उदाहरण से भी जान सकते हैं, जैसे बछड़ा दूध पी रहा है। तो बछड़ा दूध पी रहा है, तो यहाँ पे बताइए क्रिया कौन सा है? पी रहा है, अर्थात जो कार्य वो कर रहा है। ठीक है। अच्छा, तो इसी से ही हमें एक और चीज़ जानना है, वो है धातु, जो क्रिया से ही रिलेटेड रहता है या उसी से सम्मिलित रहता है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये धातु क्या है? जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के जरिए जान लेते हैं। मैं कल पढ़ूंगा। मैंने यह पाठ कल पढ़ा था। सरोज मन लगाकर पढ़ती है। तो यहाँ पे मूल शब्द, अर्थात यहाँ पे मूल जो है वो क्रिया कौन सा है? पढ़ूंगा, पढ़ा, पढ़ती। तो देखिए इन तीनों में कौन सा शब्द आ रहा, कौन सा क्रिया आ रहा है? वो है पढ़। पढ़ के साथ हमने गा लगा दिया, पढ़ के साथ हमने आ लगा दिया, पढ़ के साथ हमने ती लगा दिया। तो ये तीनों को हमने जो मूल शब्द है, जो क्रिया है वो है पढ़। पढ़ के साथ हमने यहाँ पे प्रत्यय लगा दिया गा, आ और ती। इन तीनों को हमने जोड़कर, पढ़ के साथ हमने जोड़कर उसे हमने पढ़ूंगा, पढ़ा और पढ़ती, ये शब्द ये मैंने लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि धातु क्या है। धातु अर्थात क्रिया का मूल शब्द। तो क्रिया का मूल शब्द यहाँ पे हो गया पढ़। उसी प्रकार से जैसे लिख से भी हो सकता है। लिख से मैं अगर आप ये मूल शब्द लिख जो है, लिख से जैसे मुझे लिखना है या फिर राजू लिखता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रत्यय जोड़ा ता। ठीक है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि धातु क्या है। क्रिया के साथ धातु जुड़ा रहता है। तो धातु जो होता है क्रिया के मूल शब्द को कहते हैं। अब हम आते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्या क्या है वो? एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। एक है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। अब सकर्मक किसे कहते हैं ये ध्यान से जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्रियाओं के 2 भेदों में सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का प्रभाव या फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं सकर्मक। और अकर्मक किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का प्रभाव या फल अन्य किसी पर ना पड़कर
कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे हम कहते हैं अकर्मक। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होता है, तो इसे हम उदाहरण के जरिए जान लेते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया में मैं उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसे पढ़ाता हूँ, अर्थात यहाँ पे देखिए जिन क्रियाओं का प्रभाव या फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, यहाँ पे ये फल जो है मैं उसे पढ़ाता हूँ, यहाँ पे कर्ता पर उसका फल नहीं पड़ रहा है बल्कि कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात ये हो गया आपका सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का प्रभाव फल पर ना पड़कर अन्य किसी पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए पिताजी सो गए, पिताजी सो गए, तो यहाँ पे वो जो फल जो है, जो कर्म का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है, अर्थात पिताजी पर ही पड़ रहा है, वो सो रहे, वो सो गए, तो ये कर्ता पर पड़ रहा है, अर्थात ये हो गया आपका अकर्मक क्रिया। और इसी के साथ एक और क्रिया भी है, वो है द्विकर्मक क्रिया। इसे हम थोड़ा जान लेते हैं। द्विकर्मक जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने मदन को पुस्तक दी, ये उदाहरण हम ले लेते हैं। फिर से मैं कहती हूँ, मैंने मदन को पुस्तक दी, तो देखिए इस वाक्य में दो प्रश्न आते हैं, क्या दी और किसको दी, क्या दी किसको दी, अर्थात मैंने मदन को क्या दी, पुस्तक दी, और किसको दी, तो मैंने पुस्तक किसको दी, मदन को, अर्थात यहाँ पे दो प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं, इसमें दो कर्म आ रहे हैं, ठीक है, द्विकर्मक दो क्रिया आ रही है यहाँ पे। तो देखिए इस वाक्य से दो प्रश्न तैयार होते हैं, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया कौन सी है, देना, अर्थात यहाँ पे दी, यहाँ पर भी दी, यहाँ पे ये जो देना जो है वो हो गया आपका द्विकर्मक क्रिया। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये क्रिया समझ में आ गया होगा। क्रिया में आपको धातु याद रखना है, क्रिया के भेदों के बारे में जानना है, और द्विकर्मक क्रिया ये भी है, इसे भी जानना ज़रूरी है। जैसे देखिए आपके यहाँ पे बहुत सारे अभ्यास में, इस चैप्टर के अभ्यास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको पूरे करने पड़ेंगे। इन अभ्यास को आप पूरा करिए, मुझे लगता है कि आप इसको समझने के बाद आप सभी अभ्यास को पूरा कर सकेंगे। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.